नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हो, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक आपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, हमारे एक्सपर्ट कमेंट्स आपको इस शो में मिलेंगे। कैसे आप अपने क्वेश्चंस अब तक पहुंचा सकते हैं? व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। हर रोज हमें शो में आपके सवाल शामिल करते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप इस शो को लाइव देख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के प्लेटफॉर्म पर। अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAवाज लिखकर। हमारे साथ हैं आज manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। लेकिन पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप। दरअसल शानदार ग्लोबल संकेत थे। चौतरफा खरीदारी के दम पर बाजार में एक अच्छी रौनक आज देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी बाइंग देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल कैसा रहा आज के मार्केट का एक्शन, पहले समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। देखिए, हफ्ते की शुरुआत और आज भारतीय मार्केट्स के लिए भी काफ़ी बड़ा दिन। कारण ये कि जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन होता है इसकी आज से शुरुआत हुई और ऐसे में आप देखें तो आखिरी का आधा एक घंटा काफ़ी नज़रें टिकी हुई थी कि स्टॉक्स पर कैसा इम्पैक्ट होगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंडिसेस और इंडेक्स के लेवल कहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो निफ्टी देखें तो थोड़ा सा स्पाइक हुआ। अगर आप देखें तो जो एडजस्टमेंट हुए उसके बाद एक स्पाइक देखने को मिला। सेंसेक्स में 544 अंक, लेकिन निफ्टी को देखें तो 390 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन खास बात अगर आप देखें तो आज पूरे दिन मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव रही, जहाँ पर ज़्यादातर सेक्टर्स इंक्लूडिंग मिड कैप स्मॉल कैप जैसे इंडिसेस हैं यहाँ पर आपको बड़ा मूव नजर आया। एक बार के लिए बता देता हूँ कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको खास एक्शन देखने को मिला और साथ में फिर बात भी करेंगे उन खास स्पेसेस की जिन्होंने आज की बाजार की तेजी में कंट्रीब्यूशन किया। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो फोकस रखिएगा यहाँ पर कैपिटल मार्केट्स को छोड़ दें तो बाकी चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली नजर आएगी। जहां पर निफ्टी ऑटो है तकरीबन 1.5% के मूव्स यहां पर नजर आए। आईटी में देखें तो बड़ा सर्ज देखने को मिला। एफएमसीजी है, मेटल्स है, फाइनेंशियल्स है, बैंक्स हैं, डिफेंस है और साथ में फार्मा, रियल्टी, इन स्पेसेस में आप देखें तो बहुत बड़े मूव्स यहां पर नजर आए। क्विकली मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि निफ्टी के कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी की तरफ से एक्शन देखने को मिला। तो ग्रासिम, टीसीएस, क्योंकि कच्चा तेल घटा है तो आप इंटरग्लोब एविएशन को देख सकते हैं और इन्फी की तो बात करनी पड़ेगी क्योंकि आईटी स्टॉक्स में लगातार बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स वो भी जहां पर आप देखें तो अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, मारुति और ओएनजीसी जहां पर आपको थोड़ी सी नर्वस नजर आई। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट्स में ज़्यादातर स्पेसेस इंक्लूडिंग ऑटो जहां पर बड़ी रफ्तार देखने को मिली। अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, संवर्धन मदरसन, टाटा मोटर्स, पीवी, बड़े मूव्स यहां पर आपको नजर आए। बैंक्स की बात की जाए, आईटी की बात की जाए तो आईटी में एलटीएम, टीसीएस, इन्फी की बात हमने कर ली और एम्फेसिस यहां पर भी 4% का मूव देखने को मिला। लेकिन जब आईटी और बैंक साथ में चले ना तो मार्केट का मूड काफ़ी बढ़िया हो जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक को देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक जहां पर आपको तेजी नजर आई। शुक्रिया आशीष डिटेल्स बताने के लिए। अब बात करते हैं मानस से और अगले सेशन के लिए लेते हैं स्ट्रैटेजी। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या आउटलुक रहेगा अगले सेशन के लिए? हालांकि आज की क्लोजिंग को लेकर काफी कंफ्यूजन हुआ है एक्सटेंडेड एफएनओआर की वजह से, बट स्टिल जो डेटा, जो चार्ट ट्रेडिंग रही, जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या रिकमेंड करेंगे? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, निफ्टी ने आज एक कंफर्मेशन दिया है ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के ब्रेकआउट का, अपर बैंड को ब्रेक किया है। निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आज कंफर्टेबली ट्रेड करता रहा। क्लोजिंग के हिसाब से नहीं, लेकिन जो 315 पे 315 का लास्ट रेट प्राइस था उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी अगर बनाए तो मेरा समझना है कि निफ्टी तैयार है 25,000 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। कल अगर कोई डिप देखने को मिले या 24,600 से लेकर 24,550 की रेंज में निफ्टी ट्रेड करने लगे तो वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके स्टॉप लॉसेस 24,400 के नीचे रहेंगे और आपके पोजीशन टारगेट आपको सेट करने हैं 25,000 के आसपास के। बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार 58,800 के लेवल को बैंक निफ्टी टेस्ट कर लेगा। तो कल डिप में अगर 57,800 के आसपास आए तो वहां पर 57,500 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके टारगेट 58,800 के आसपास के रहेंगे। ये दोनों ही पोजिशन ट्रेड है और मैंने जो प्राइस बताए हैं वो इस बेस बताए हैं कि 315 का जो लास्ट ट्रेड प्राइस था उसके हिसाब से। ओके, तो ये आपको इंडेक्स पर राय दी गई है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी? तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन तो इंडिगो पे रहेगा, जहां पर अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस रेंज थी 5250 से लेकर 5325 तक, उस रेंज को ब्रेक कर दिया इंडिगो ने। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। 5339 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 55 मिनट तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो दूसरा स्टॉक है वो एलटीएम का है। यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम पहले से बना रहा था स्टॉक। आज 200 मूविंग एवरेज को रीगेन किया काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ।
तो यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो सकती है। 45.90 के स्टॉप लॉस से एलटीएम में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 48.50 तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए एलटीएम पर, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब व्यूअर से। राजेंद्र पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। राजेंद्र नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार दीपाली जी और मानव जी, गुड इवनिंग। 3,897 बताएं सवाल अपना। 3,897 मैंने टीसीएस के 25 शेयर बाय किए हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए हैं, तो उसका फ्यूचर क्या है? पूछ लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है टीसीएस, 2473 की बाइंग है, क्या करना चाहिए मानस? देखिए, काफी लंबे समय के बाद काफी आईटी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि इन स्टॉक्स ने मीडियम टर्म के लिए बॉटम बनाया है। अगर हम टीसीएस की बात करें तो एक बहुत क्लियर फॉर्मेशन अब दिखने लगा है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। 20 और 10 डे मूविंग एवरेज तो पहले ही स्टॉक ने रीगेन कर लिए थे। अब स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गेन करने लगा है, ट्रेड करने लगा है। अगर एक मीडियम टर्म का आउटलुक के हिसाब से टारगेट सेट करने हो तो वो 2800 रुपए के आते हैं। अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 2260 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए टीसीएस पर। आज डेज हाई पर बंद हुआ स्टॉक। बात करते हैं राजीव से, केरल से हमारे साथ कनेक्टेड है। राजीव नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैडम। एक्चुअली मेरा पास में है केपीआईटी टेक्नोलॉजी के 350 शेयर्स एट द रेट ऑफ 969। तो मैं एक साल तक तो होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या आपका एडवाइस क्या है? लॉसेस बुक करूँ या होल्ड करूँ? ओके, एक साल तक होल्ड कर सकते हैं। क्या करना चाहिए केपीआईटी टेक में? और बताइए, कोई और शेयर भी है? और भी शेयर्स है मैडम, बताएं। आफ्कॉन है 100 शेयर्स एट 460 and JTL Industry at 980 shares at 96. KNR Construction 518 quantity at 248. SDBL. Okay. मैं आपके कोई 2 स्टॉक्स ले लेती हूँ। मैं 3 स्टॉक्स ले लेती हूँ आपके। एफकॉन इंफ्रा, एक्शन कंस्ट्रक्शन और केपीआईटी टेक। आप मुझे क्विकली एक्शन कंस्ट्रक्शन और एफकॉन बाइंग प्राइस बताइए। एक्शन कंस्ट्रक्शन है, KNR कंस्ट्रक्शन। अच्छा, केएनआर कंस्ट्रक्शन बताइए, आपके बाइंग क्या है केएनआर कंस्ट्रक्शन में? 248 में बाइंग है, 518 शेयर्स। ओके, और आपकी एफकॉन में किस लेवल की बाइंग है? आफ्कॉन में 100 शेयर्स है, 460 का बाइंग है। ओके, क्या करना चाहिए? 460 एक एक करके राय लेते हैं। पहले केपीआईटी टेक पर बताइए क्या राय रहेगी। 969 की बाइंग है। आई थिंक यहाँ पे चांस लेना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि काफी आईटी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि मीडियम टर्म के लिए बॉटम बना है, और केपीआईटी भी उन्हीं में से एक है। 550 रुपए के स्टॉप लॉस से 6-8 महीने के टाइम फ्रेम के हिसाब से पोजीशन को होल्ड करें। आपको सबसे पहले 750 रुपए को टारगेट करना है। अगर 750 के ऊपर निकला तो 850 रुपए के लेवल भी पॉसिबल है केपीआईटी। ओके, एफकॉन पर क्या राय रहेगी 460 की बाइंग के हिसाब से? देखिए, एफकॉन का ट्रेंड तो अभी भी निगेटिव लग रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो मीडियम या लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे तो अभी भी वीकनेस है। और ये ध्यान रखें कि अगर 270 के नीचे फिसलेगा तो शायद 250 के लेवल्स भी टेस्ट कर देगा। मेरी राय में कभी भी कोई उछाल मिले 295 300 की रेंज में, तो वहां पर स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। खरीदारी करनी है तो केवल 345 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करनी है। ओके, तो ये राय रही आपके लेफ्ट कॉर्नर। और एक क्विकली केएनआर कंस्ट्रक्शन पर भी राय दीजिए। यहाँ पर 248 की बाइंग है, 518 शेयर्स हैं। मुश्किल है कि मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे रिवर्सल है, इसलिए 117 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। अगर ये 140-145 की रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर रिकवरी देखने को मिलेगी, और उस केस में आपको 180 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए बने रहिए, लेकिन 117 के स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। ओके, 117 का स्टॉप लॉस बनाकर होल्ड करें। लेकिन चलिए अगले व्यूअर से बात करते हैं। हमारे साथ हैं अब अगला सवाल पूछने के लिए राजकुमार सिंह आगरा से। राजकुमार जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। मेरे पास बीएससी के 70 शेयर है 3775 पर। ओके, और आपका नजरिया क्या है स्टॉक में? मैम 6 महीने के तक मैं वेट कर सकता हूँ इसके लिए, 6 मंथ का। ओके, 6 मंथ वेट कर सकते हैं। भी है मैडम, बताइए हिंदुस्तान जिंक में बाइंग। ये 570 की बाइंग है, शेयर 250 है, प्लस 250। 570 की बाइंग है। पूछ लेते हैं दोनों पर क्या राय रहेगी। बताइए हिंदुस्तान जिंक 570 की बाइंग, थोड़ा नीचे इनके भाव से। बीएससी 3775। मानस
बीएससी में देखिए ये जगह जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है, ये जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आई थिंक इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और करे। टाइम फ्रेम रखें 6 से 8 महीने का, स्टॉप लॉस लगाएं 3200 रुपए के और टारगेट सेट करें वापस 4400 के बीएससी में। हिंद जिंक की जहां तक बात है, देखिए हिंद जिंक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अभी कहना मुश्किल है कि किस तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये 560 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली में 620 से 640 तक के लेवल्स दिखा देगा। अभी के लिए कंसोलिडेशन जोन के लोअर बैंड पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो 515 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। ओके, बात करते हैं आलोक जालान से, भागलपुर से कनेक्टेड हैं। आलोक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। तो मैडम मेरा शक्ति पंप में 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 790। और आपका नजरिया क्या है लॉन्ग शक्ति टर्म पंप्स के लिए में? लिया है मैम, ओके, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है जी, लंबी अवधि का व्यू शक्ति पंप 790 की बाइंग है, 300 रुपए का नुकसान लगभग हर स्टॉक पर, क्या करना चाहिए? देखिए एक रेंज में स्टॉक अटक गया है। अगर आप 5 मंथ का डेटा देखें तो 600 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे की तरफ 450 के आसपास सपोर्ट है। आपकी जो पोजीशन है उसपे 450 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि अभी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ है। ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, 620 के लेवल को ब्रेक करेगा। अगर उसके ऊपर निकलेगा तभी ट्रेंड पॉजिटिव होगा। अभी के लिए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 450 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएंगे। 450 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और होल्ड कर लें। कुंदन श्रीवास्तव हैं हमारे साथ अगले व्यूअर। कुंदन नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, गुड इवनिंग। मेरे पास अडानी पावर्स के 1000 शेयर्स हैं और मैंने 136 पे खरीदा था। मैं 3 साल अभी रख सकता हूं, तो क्या इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है कि इसको कंटिन्यू करना है? प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं या होल्ड करें? 77 रुपए का फायदा हर स्टॉक पर हो रहा है। अदानी पार, क्या करना चाहिए मानस? देखिए 3 साल के हिसाब से तो व्यू देना मुश्किल है टेक्निकली, बट जो ब्रेकआउट हमने करीब 4 मंथ पहले देखा था जब स्टॉक ने 180 के आंकड़े को ब्रेक किया था, उसके हिसाब से एक टारगेट सेट करने हो तो वो आते हैं 275 से 285 की रेंज में। तो आई थिंक यहाँ से भी 60-70 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको जरूर से लगाना है। स्टॉप लॉस है 188 का, 188 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। टारगेट सेट करने हैं 275 के। ओके, होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से और हमारे साथ हैं मितेश त्रिवेदी, वापी से बातचीत कर रहे हैं। मितेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। मेरे पास में 1500 शेयर है 2790 के रेट से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मेरे पास 50 शेयर है 306 के रेट से एसबीआई का और 58 रुपीज के रेट से 195 एल&टी फाइनेंस है। मैं अभी 5 इयर्स तक इनमें होल्ड कर सकता हूं, तो उसमें मैं क्या करूं? बुक करूं, प्रॉफिट के होल्ड करके रखूं? मेरा ये 2020 का है, 2020 का कोरोना टाइम का है इन्वेस्टमेंट। तभी आप इतने जबरदस्त मुनाफे में हैं और आपके इतने अट्रैक्टिव लेवल्स हैं एंट्री के सभी तीनों ही शेयर्स में। एल&टी फाइनेंस में क्या है आपका बाइंग लेवल? 58 रुपीज। ओके, 58 एल&टी फाइनेंस में, एसबीआई 305, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 28 रुपए। क्या करना चाहिए? लॉन्गर टर्म रख सकते हैं अभी भी? तो देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो वहां पर पिछले मंथ स्टॉक ने ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखाया है। इसके टारगेट आते हैं 115 रुपए के आसपास के, तो टाइम लग सकता है करीब 1 साल का, लेकिन 115 के टारगेट आपको सेट करने हैं और 74 का स्टॉप लॉस लगाना है। एल&टी फाइनेंस की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस ब्रीच किया था करीब 305 रुपए के आसपास, उसके बाद वो लगातार उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी बने रहे हैं। 275 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 400 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है एल&टी फाइनेंस में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि अभी बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन हो रहा है और स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। लेकिन अगर ये 1070 के ऊपर निकलेगा तो फिर 1200 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी पोजीशन को होल्ड करें। 940 रुपए का आपको अभी के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो ये राय रही है आपके लिए एसबीआई पर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्ट्रैटेजी रिकमेंड की गई है। बात करते हैं विवेक से, अहमदाबाद से कनेक्टेड हैं। विवेक नमस्कार, बताएं अपना सवाल।
नमस्कार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। मेरे पास आईटीसी है। मैं करीबन 4 साल से स्लोली ग्रेजुअली ऐड कर रहा हूँ। टोटल 550 शेयर्स है, एवरेज 340। एंड मैं अगले 5 साल 10 साल तक वो स्लोली और ग्रेजुअली और इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो कर सकते हैं या? पूछ लेते हैं क्या राय रहेगी आईटीसी पर। लॉन्गर टर्म व्यू लेकर चल रहे हैं ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या सजेशन मानस? देखिए, आईटीसी पे कॉल लेना अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है वो तो बना ही हुआ है। केवल पॉजिटिव ये है कि जो गिरावट है वो थम गई है। लेकिन गिरावट कंटिन्यू भी हो सकती है, इसलिए अगर आपके पास पोजीशन है तो 274 का जरूर से स्टॉप लॉस लगाएं। उसके नीचे जाएगा तो फिर गिरावट बढ़ेगी। ये जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल है पूरी रैली का, तो करीब 125 रुपए से देखने को मिली थी 470 रुपए तक। तो यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन का। अगर स्टॉक 315 रुपए के ऊपर निकलेगा तो ही लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव बनेगा, उससे पहले लॉन्ग टर्म के लिए व्यू देना मुश्किल है। अभी के लिए मेरा केवल रिकमेंडेशन इतना है कि आप अपना स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं 274 पे। ओके, तो एक स्टॉप लॉस 274 के आसपास लगाएं, ये जरूर मेंटेन करें। महेंद्र हैं सहारनपुर से सवाल पूछने के लिए। महेंद्र नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ, दीपाली जी नमस्कार, मानस जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास बजाज फाइनेंस के 60 शेयर हैं 900 के रेट से, और मैं 6 महीने इसको रोक सकता हूँ, तो मुझे एडवाइस चाहिए क्या करना चाहिए। बजाज फाइनेंस 900 रुपए की बाइंग है फिलहाल, 250 रुपए ऊपर इनके भाव से, क्या करना चाहिए मानस? तो देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, मीडियम टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है। जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। एक टारगेट आता है 1400 का, 1 साल का टाइम फ्रेम रखें। 1450 का टारगेट आता है, तो 1450 पे अपने टारगेट सेट करें और 950 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए बजाज फाइनेंस पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे कनेक्ट, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, मानस हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। कमलदीप हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सवाल पूछने के लिए। कमलदीप नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे सेंट्रल बैंक के ऊपर है, 800 शेयर है 37.55 के रेट पे। इसको क्या करना चाहिए, मैं और ऐड कर सकता हूँ क्या? और एक इंडिगो के ऊपर है 2025 रुपए के हिसाब से मेरे पास है 40 शेयर। कौन सा है दूसरा स्टॉक आपके पास? इंडिगो एयरलाइंस। और बाइंग आपने क्या बताई? 2025। और आपका नजरिया क्या है दोनों शेयर्स में? इसमें इंडिगो में प्रॉफिट बुक कर लूं कि अभी इसमें रहूं, बने रहूं? और सेंट्रल बैंक में मैं क्या और ऐड कर सकता हूं उसको? ठीक है, पूछ लेते हैं क्या राय रहेगी सेंट्रल बैंक पर और साथ ही इंडिगो पर मानस? तो देखिए, पहले सेंट्रल बैंक पे ध्यान रखें, यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। आपको 29 रुपीज का जरूर से स्टॉप लॉस लगाना है। अगर उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, एवरेज नहीं करना है। एवरेज करने के लिए वेट करें, अगर 35 रुपए के ऊपर निकले तो ही एवरेज करना है, लेकिन अगर 35 रुपए का लेवल ब्रेक होता है तो शायद आपको टारगेट 42 रुपीज से देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए केवल आपको अपनी पोजीशन जो आपके पास ऑलरेडी है उससे बने रहना है और 29 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। इंडिगो में मेरे ख्याल से देखिए, ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, आपकी लोअर लेवल की बाइंग है। मेरे ख्याल से इस रैली को राइड करना चाहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करें, केवल 4890 पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल है 6200 के लेवल को टेस्ट करने का। ओके, बात करेंगे अब अगले व्यूअर से, और राजीव हैं अपना सवाल पूछने के लिए कोलकाता से। राजीव, बताएं अपना सवाल। हाँ नमस्कार, मैं राजीव शाह बोल रहा हूँ कोलकाता से। तो ऐसा है कि मेरे पास बजाज फाइनेंस है 240 के भाव पे, 240 शेयर है, सॉरी 250 के भाव से 240 शेयर है। और टेक महिंद्रा मेरा बहुत पहले का लिया हुआ है, तो मैंने वो 1800 प्लस के भाव पे मैं 34 शेयर लिया था, तो बाद में वो 5 रुपीज के वो डिवाइड हो गया।
अभी मेरे पास 140 शेयर है। मैं इसके दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ। ओके, एक बार अपने लेवल्स आप मेंशन करेंगे। बजाज कंज्यूमर में 260 आपने बताया। हाँ जी, मैं 260 में मैं 240 शेयर बाई किया हूँ। और टेक महिंद्रा 900, वैसे आपका ये इन्वेस्टमेंट है? जी, मैं दोनों में टेक महिंद्रा में काफी दिन से मैं होल्ड किया हूँ। जब वो 10 रुपीज का फेस वैल्यू था तब तब से मेरे पास है। ठीक है, पूछ लेते हैं मानस क्या रहा है इनके लिए दोनों शेयर्स पर। देखिए बजाज कंज्यूमर की जहां तक बात है, यहाँ पर एक रैली ऑलरेडी हो चुकी है, काफी बड़ी रैली थी। 250 से 700 रुपए तक नॉन स्टॉप स्टॉक गया था। उसके बाद करेक्शन देखने को मिल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। 500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज है। अगर 500 रुपए के नीचे गया तो करेक्शन बढ़ेगा और शायद 400 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो जरूर से 500 रुपए का स्टॉप लॉस में लगा लें। अभी के लिए फिलहाल पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। दूसरा स्टॉक इन्होंने, प्लीज रिपीट कर दीजिए वो। टेक महिंद्रा की बात जी। तो देखिए टेक महिंद्रा में पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि आईटी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ लग रही है। अभी के लिए आपको 1800 रुपए के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करना है और 1490 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, बात करेंगे अब सुनील से। अगले व्यूअर हैं इंदौर से। सुनील नमस्कार, पूछिए। गुड इवनिंग। मेरे पास टाटा कम्युनिकेशंस के 20 शेयर हैं, 1966 के रेट पे लिए हुए हैं। तो इसको क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ या लॉस बुक कर लूँ या होल्ड करूँ? पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए टाटा कॉम में। 1966 की बाइंग है, लगभग 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो देखिए 1350 से रैली शुरू हुई थी, 2100 रुपए तक के हाई बने थे। स्टॉक करेक्ट हुआ है, 50% इंटरेस्टमेंट के आसपास सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये रेंज है 1700 से लेकर 1650, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। आई थिंक 1650 के स्टॉप लॉस से चांस लेना चाहिए, बने रहिए। 1850 रुपए के ऊपर निकलेगा तो शायद वापस 2100 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक सवाल लेते हैं। सुभाष यादव ने एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है फिरोजाबाद से। मुथूट फाइनेंस पर 150 शेयर है, 1100 खरीदारी का भाव है। मुथूट फाइनेंस पे ओके, देखिए अच्छे प्रॉफिट पे ये बैठे हैं। आज जब मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ था तो वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आई थिंक आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2670 रुपए के नीचे, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। अगर ये 3000 के ऊपर निकल गया तो वापस रैली में शायद 3375 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रह रही है आपके लिए मुथूट फाइनेंस पर 2890 के आसपास क्लोजिंग हुई आज के सेशन में। चलिए इतने सवाल करेंगे शामिल। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं। दोनों स्टॉक्स में क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। ओके, चलिए शुक्रिया मानस आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शुक्रिया। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।